आपके अटायर से लग रहा है, आपके हाव-भाव से कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत भाई। कैसा आपको लग रहा है बीजेपी में आम तौर पर मुसलमान बीजेपी में जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मुसलमान घुटन महसूस कर रहे हैं अंदर, आप लोगों को महसूस हो रही है कि नहीं? किस चीज़ की घुटन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। एक जो है राष्ट्र की पार्टी है और न्याय की पार्टी है। परिवार से आपका क्या तात्पर्य है? परिवारवाद उसमें नहीं है, उसमें एक राष्ट्रवाद है। और जो किस पार्टी में परिवारवाद है? समाजवादी पार्टी हो गई, उसमें परिवारवाद है। बहुजन समाज है, उसमें कैसे पता चलता है कि परिवारवाद है? तो परिवारवाद ऐसे यही पता कर लीजिए, डिम्पल यादव, अर्पणा यादव और अखिलेश यादव, मुलायम यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और भूल चूक में भाई एक आधा रह गए हुई हैं। बिहार में लालू यादव हुए। पंकज सिंह का नाम जानते हैं? हाँ, राजनाथ सिंह लड़के पंकज वो सिंह। परिवारवाद नहीं है। वो तो खाली बाप में सांसद है, लड़का विधायक है है। बृजभूषण शरण सिंह का नाम जानते हैं? हाँ, जानते उनके हैं। बेटे और पत्नी का नाम जानते हैं? नहीं, बेटे का सुना है, विधायक है। ये परिवारवाद नहीं है। नहीं, परिवारवाद तो खैर है, बाकी ये परवेश वर्मा का नाम जानते हैं? नहीं, परवेश वर्मा तो नहीं नाम जानते हैं, बाकी संजय जी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। अच्छा 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 अच्छा। तो वैसे सब परिवारवाद सब में है, ये बात बोलिए कि इन पे परिवारवाद है, क्योंकि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो होता ये है कि हम जिस पार्टी से हैं उनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं, दूसरी पार्टी वालों को खराबियां दिखती हैं, अपनी पार्टी की खराबियां नहीं दिखती हैं। खैर, हम दूसरी बात कर रहे हैं। शराफत जी, अभी मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है बांसवाड़ा में, राजस्थान में, आपने सुना है वो? हाँ हाँ, बताइए। आपने सुना है वो भाषण? हाँ, क्या कहा, बताइए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी नीति बना रही है जो मुसलमानों को, या यूँ कह लीजिए कि जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उनको तमाम लोगों की दौलत और संपत्ति इकट्ठा करके उनको दे देगी। मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिया कहा, मुसलमानों ने ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहा, मुसलमानों को लेकर के बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और लगातार वो करते जा रहे हैं। इन बातों से आप सहमत हैं कि नहीं? देखिए, ज़्यादा जो बच्चे पैदा करने की बात रही है, वो एक पारिवारिक मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात रह गई, जहाँ तक ये है, सरकार अगर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना चालू कर दे। नहीं, आप प्रधानमंत्री मोदी की उस बात से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा है? आप घुसपैठिया हैं? देखिए, ज़बान है, हो सकता फिसल गई हो। मैंने सोच समझ के भाषण दिया गया है, दोबारा भी रिपीट किया गया 23 तारीख को इसी टाइप की। चलिए, हो सकता है चुनावी माहौल है, हर तरीके के मुद्दे और हर तरीके के विकल्प निकालते आप हैं। लोगों को इस बात से तकलीफ होती है कि नहीं जब इस टाइप की बातें को मुसलमानों को लेकर कहता है? खासतौर से छुटभैया नेता कह रहे हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई शीर्ष नेतृत्व कह रहा है तो आप लोगों को तकलीफ होती है कि नहीं? देखिए, तकलीफ जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति वो छोड़ दीजिए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। जब इस टाइप का कोई बात शीर्ष नेतृत्व करता है तो मुसलमानों को तकलीफ होती है, जो बीजेपी में जुड़े हुए हैं उनको होती है कि नहीं होती? देखिए, ये बात जो है बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं, चुनावी मुद्दा है और जिस आदमी को चुनाव लड़ना होता है तो हर हथकंडा आदमी गाली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गाली नहीं देंगे। ये कोई एक देश के प्रधानमंत्री होते हैं, माँ बहन की खाली गाली नहीं दे रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं। नहीं, ये तो लोगों ने बुरा तो भगवान और अल्लाह को कहने से नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि जो बीजेपी में मुसलमान जुड़े हुए हैं उनका ज़मीर मर चुका है, उनको बुराई नज़र नहीं आती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सऊदिया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोलाई। वो अपनी उपलब्धियां अलग हैं। हम जो बात भारतीय जनता पार्टी की, वो देखिए, इस टाइप की तो गिनाने जाएंगे तो पूरा गिनाते लग जाएंगे। ये तो दिक्कत है। अगर कोई मुसलमान बीजेपी से जुड़ा हुआ है, हम इस तरह की बातें पूछते हैं तो फ़ौरन उपलब्धियां गिनाने लगता है। वो करंट मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों को घुटन महसूस हो रही कि नहीं हो रही है? बीजेपी के एक नेता जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष थे बीकानेर ज़िले के, राजस्थान के, तो उस्मान गनी नाम था उनका। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की आलोचना की और अगले दिन उनको पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया और फिर उसके बाद उसके अगले दिन उनको गिरफ्तार भी करवा लिया गया। देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, निंदनीय घटना है। और दूसरी बात, सरकार हर भाषण को हटा के और सब हर नियम को हटा के प्रधानमंत्री जी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी जाति जनगणना हिंदुस्तान में करा दी जाए। और अगर जाति जनगणना हो जाए तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इसका क्यों नहीं मुद्दा। जी, मैं आपसे इस बात पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप मुसलमान हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं जी। और चूँकि मुसलमानों को लेकर बीजेपी इतनी अनर्गल बातें करती है
चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या उनके छुटभैया नेता हों, चाहे उनके मंत्री हों। जैसे प्रवेश वर्मा का बयान था, उन्होंने कहा था मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर दो। अनुराग ठाकुर का बयान था, उन्होंने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो ठालों को। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही थी, शमशान और कब्रिस्तान वाली बात कही थी, रमज़ान और दिवाली वाली बात कही थी, आपको याद ही होगा। योगी आदित्यनाथ 80 और वर्सेस 20 की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि वो अली के भक्त हैं, हम बजरंगबली के भक्त हैं, 2019 में उन्होंने कहा था। इस टाइप की बहुत तरह की अनर्गल बातें हैं जो कि पॉलिटिकली किसी एतबार से करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम भावनाओं को देखें तो उस एतबार से बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जब बीजेपी के बड़े-बड़े नेता, बीजेपी के मंत्री गण इस टाइप की जब बातें करते हैं, तो आप जैसे लोग कार्यकर्ता बीजेपी में जुड़े हुए, उनको असहज महसूस होता है कि नहीं हो होता? बस इतना देखिए, मैं हम पूछना आपको बताएं, हम लोग अपना नेता मानते हैं माननीय राजनाथ सिंह को, और राजनाथ सिंह एक ऐसी विचारधारा है अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी को लेकर चलने वाला है, और वो एक विचारधारा है और एक वो मिशन है माननीय राजनाथ सिंह जी। और राजनाथ सिंह जी ने ही मोदी जी को प्रोजेक्ट किया था, कहीं राजस्थान राजनाथ सिंह जी ने ही मोदी जी को प्रोजेक्ट किया था। राजस्थान राजनाथ सिंह जी ने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया था, और राजनाथ सिंह जी ने उन अपने वादाओं को, उस संबंधों को निभाया था। और बात रही जहाँ ऐसे लोगों के गलत बयान देने की, तो ये तो अपना मुंह है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी ये मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि जाति जनगणना होना प्रधानमंत्री जरूरी है। मोदी ने गलत बयान दिया था कि नहीं दिया था आपके हिसाब से? वो बयान गलत था कि नहीं था? अब निंदनीय था कि देखिए, नहीं? निंदनीय है, निंदनीय ऐसी मतलब अभद्र शब्दों से किसी को उल्लंघन नहीं किया जा सकता, चाहे आम आदमी हो, वो तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब झूठ के बारे में तो हमारा नहीं कुछ उन्होंने बिगाड़ा है, हम कैसे कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कही कि हिंदू औरतों का मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। ऐसी कोई घोषणा पत्र में बात ही नहीं थी, तो अगर इस टाइप की कोई बात करते हैं तो झूठ नहीं तो और क्या है? देखिए, घोषणा पत्र की बात जहाँ तक रही है, तो विपक्ष का ही आप घोषणा पत्र देख लीजिए। क्या कभी जो है मुर्गा अंडा दे सकता है या बर्द दूध दे सकता है? एक अनार 100 बीमार, इस पे आप नया कड़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुर्गा अंडा देने के लिए कहा है। माननीय अखिलेश जी का, माननीय राहुल जी का, माननीय तेजस्वी जी का, सबका घोषणा पत्र अलग अलग है, तो किसको सही बताया जाए, किसको गलत बताया जाए? मुर्गा अंडा देने वाला हम समझ नहीं पाए, थोड़ा सा क्लियर कर दें। मतलब क्या मुर्गा अंडा दे सकता है? आप संभव हो सकता है? नहीं दे सकता। बर्द क्या दूध दे सकता है? ये संभव हो सकता है? आप हमको जरा बताइए। अभी तक तो नहीं दे सकते। अभी तक नहीं दे सकता। एक अनार 100 बीमार, क्या ऐसा संभव हो सकता है? चलिए खैर, इसका तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा मुझे बताइए। तात्पर्य इसका ये है कि अखिलेश जी का घोषणा पत्र अलग है, राहुल जी का घोषणा पत्र अलग है, तेजस्वी जी का घोषणा पत्र अलग है। तो जब आपने गठबंधन किया है तो एक तो कोई प्रधानमंत्री का मजबूत चेहरा आप चयन कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, तीनों लोग जो है अपने घोषणा पत्र में दीजिए। और बात जहाँ तक रही है राजनाथ सिंह जी की, तो इस देश के प्रधानमंत्री अगर माननीय राजनाथ सिंह जी होती, तो शायद इतना भेदभाव, इतना मतभेद लोगों में पैदा नहीं हुआ होता। क्योंकि राजनाथ सिंह एक ऐसी विचारधारा है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गरीब अमीर, जमीन आसमान को सबको लेके चलने वाला व्यक्ति है। जैसे कहा जाता है अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, तो पीडीए में जो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा भेजा, तो जाति समीकरण पर सबको राज्यसभा भेजा, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। और अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा किसको भेजा? जय बच्चन जी को, जिनके लोहिया जी के मिशन से, मुलायम जी की विचारधारा से कोई ही मतलब नहीं। क्या अरशद मदनी मौलाना को राज्यसभा नहीं भेज सकते थे, जो 20% मुसलमानों की दिशा और दशा हिंदुस्तान की तय करते? वो तो आप ही की पार्टी से कह दीजिए, मशवरा दे दीजिए कि भेज दें, आप ही की पार्टी वाले। अरे हमारी पार्टी वाले मुसलमानों को भेजते हैं। हमारी पार्टी से 4 एमएलसी रहे मुसलमान, अब्दुल्ला तारिक मंसूर और मोहसिन रजा और भुक्कल नवाब, और वर्तमान में दानिश आज़ाद। अच्छा, वो ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल लेवल पे भी बात कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल में बताइए कि इस वक्त कोई मुसलमान मिनिस्टर क्यों नहीं है, या कम से कम किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया गया है? देखिए, मुसलमान जब कोई टिकट मांगे नहीं रहा तो टिकट था एक दिन का जाए। मांग नहीं रहा है। बात हमारी सुनिए, रामपुर से जो है मुख्तार अब्बास नकवी भी लोकसभा सदस्य रहे भारतीय जनता पार्टी से। सैयद शहनवाज हुसैन छोड़ दीजिए, 3 बार रहे। छोड़ दीजिए, 2024 की बात करिए।
2024 रहे की। वाला छोड़ दीजिए, अभी 2024 की बात है। अरे मोहम्मद आरिफ खान को राज्यपाल बनाया भारतीय जनता पार्टी हम ने। लोकसभा के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अगर लोकसभा कैंडिडेट नहीं, राज्यसभा और विधान परिषद ही भेज रहे हैं। 14% अगर मुसलमानों की आबादी है और आप लोग मुसलमानों के इतने ज़्यादा हितैषी हैं और कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वगैरह न जाने क्या-क्या बोलते रहते हैं। अरे तो आप तो मुझे बताइए कि क्या 14 कम से कम 100 में से 14 कैंडिडेट और 543 सीटों में से उसी के अनुपात में देख लीजिए कम से कम 60-65 मुसलमान कैंडिडेट को देना चाहिए, एक भी को नहीं दिया। नहीं, तो जब किसी मुसलमान ने अपना बायोडाटा नहीं पेश किया या दल उनको चलाना है या अगर राज्यसभा भेज रहा है तो अखिलेश यादव ने शराफत कितने जी, भेज दिया। आप नेता हैं और मुझे लगता है कि आप ठीक-ठाक नेता बनेंगे आगे चल कर के, क्योंकि नेताओं जैसी गुण आपके अंदर बहुत। वो तो आपकी शुभकामनाएं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि नेता बाकी- लोग ऐसी बात को घुमा देते हैं। नहीं, घुमाने की बात नहीं है, बाकी ये हम आपसे जरूर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल किसी मुसलमान को नहीं बना सकते थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान को नहीं बना सकते थे। आप लोग दूसरों की खामियां गिना करके अपनी कमियों पे पर्दा डाल देते हैं। अपनी कमियों पे हम नहीं, क्यों उनकी पर्दा डाल खामियां हैं देते तो हैं। उनकी खामियों को खामियां हैं। भाई उनकी भारतीय खामियों को जनता अच्छा थोड़ी कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो है वो है। सिकंदर बख्श को लंबे समय तक राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आरिफ वैद को भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय अरे तक। इतिहास कब तक गिनाते रहेंगे, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। हाँ, छोड़ तो दीजिए इतिहास। वर्तमान की बात कर रहे हैं। यही जो किसी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, आप अभी फौरन कह देंगे कि यहाँ कोई टिकट का दावेदार ही नहीं रहा होगा। हाँ, दावेदार रहा है नहीं, इस वक्त कोई दे रहा नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी देती नहीं? अभी राज्यसभा वाली सीटें खाली होने दीजिए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी और माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में 2-3 मुसलमान राज्यसभा जाएंगे और 2-3 मुसलमान विधान परिषद भी जाएंगे। और अपना नेता उत्तर प्रदेश का हो या जिस लखनऊ संसदीय क्षेत्र का हो, माननीय राजनाथ सिंह जी को मानते। और अगर राजनाथ सिंह जी आज देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद इतनी बुराइयां नहीं फैलती, क्योंकि राजनाथ सिंह जी एक विचारधारा है। और राजनाथ सिंह जी के साथ यहाँ लखनऊ शहर में राजनाथ सिंह को साइडलाइन कर दिया गया, प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? साइड लाइन नहीं कर दिया गया। अभी आज भी रक्षा मंत्री है। ये हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आपने वो तस्वीर देखी थी, राजनाथ सिंह माला पहनना चाह रहे थे लेकिन माला पहनने से छीन लिया गया था। अरे तो मीडिया है, कोई नहीं है मीडिया नहीं है। वो जेपी नड्डा थे और प्रधानमंत्री मोदी थे, राजनाथ सिंह बगल में खड़े हुए थे। वो माला अपने अंदर डालना चाह रहे थे अपने गले में, लेकिन इशारा उनको मिला कि नहीं वो ठीक नहीं कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने फिर पहले तो कोशिश की लेकिन बाद में फिर अपने माले से अपने आप को हटा लिया। अरे ये तो विपक्ष का जो है हाथ लगाना। राजनाथ नहीं हाथ लगाना, टीवी दिख रहा था, कैमरे पे सारी चीजें दिख रही थी, उसमें विपक्ष का क्या रोल है? हम लोग देहात के रहने वाले हैं, हम लोगों को नहीं ज्यादा जानकारी होगी। बाकी ये हम करेंगे तो विपक्ष की ही। अगला प्रधानमंत्री हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जी को देखना चाहते हैं और राजनाथ सिंह जी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर आदमी लाइक कर रहा है। ये बात बोल कर लगता है राजनाथ सिंह की जो मंत्रालय मिला है वो भी छीनवा देंगे। राजनाथ सिंह जी के जिस राजनाथ ये इतनी किसी की औकात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह को अलग कर दे। राजनाथ सिंह जी एक विचारधारा है और एक मिशन। राजनाथ सिंह को आप लोग ये बोल करके उनको जो कुछ मिला हुआ है वो भी लगता है छिनवा देंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और उनको एक मंत्रालय तक सीमित कर दिया गया है। इस तरह लोग इधर लाइए, आने वाले दिन में राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई ऑप्शन न विपक्ष के पास और न भारतीय जनता पार्टी के पास होगा केवल अलावा राजनाथ सिंह जी के। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? राजनाथ सिंह को आज हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सरजमी भारत माता सब जो है माननीय राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और बनेंगे राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री। मोदी जी कहाँ जाएंगे? अरे तो मोदी जी 2 बार बन चुके हैं, अब राजनाथ सिंह जी बन जाएंगे तो कौन सी बुराई है? अब तो राजनाथ सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने और मोदी जी जो बने प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी की कृपा से बने, तो क्या एक बार मोदी जी नहीं राजनाथ सिंह जी पे कृपा करेंगे? गुजारिश करिए कि राजनाथ सिंह को मौका दे दिए 2024 एक बार मोदी राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री का मौका और सुनील बंसल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौका। अगर ये 2 मौका मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी देश में एक संगठन, एक शासन और एक अच्छा गरीबी अच्छा कुशल नेतृत्व हो गया। आप विश्वास कर लीजिए। ठीक है शराफत जी, आपने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और माननीय राजनाथ सिंह को लेकर के आपका जो विचार है वो बहुत ही एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा राजनाथ सिंह अरे मुझे इंटरव्यू तो देने दी। लेकिन हमारा मानना है कि अगर बहुत ज़्यादा आप राजनाथ सिंह की बात इतना खुल करके बोलेंगे तो शायद राजनाथ सिंह को जो मिला हुआ है वो भी चला जाएगा, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया है, ऐसा सिस्टम है बीजेपी में कि बहुत ज़्यादा कोई अराइज करने की कोशिश करता है तो उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है। ये बीजेपी का अब तक का चाल चरित्र देखा जा रहा है। तो इसलिए
अगर आप राजनाथ सिंह को मोहब्बत करते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा खुल करके वकालत ना कीजिए, या ठीक है बस एक हद तक वकालत कीजिए। तो दोस्तों ये लखनऊ में हम हैं चुनावी चर्चा पर, हमारे साथ शराफत जी मिल गए और इन्होंने खुल करके अपनी बात रखी। बहरहाल मुसलमानों के ताल्लुक से प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था, इन्होंने अल्टीमेटली उसकी निंदा की। ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है और एक कह सकते हैं साहसी कदम है। और बाकी इस विषय पर क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। और मुसलमानों को लेकर के बीजेपी का जो कुछ भी रवैया है, बयानबाजी से लेकर के और वास्तविकता तक, उस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर न केवल एक न्यूज़ से संबंधित कंटेंट बल्कि व्लॉग से संबंधित इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाकर आपको देते रहते हैं।